सरकार ने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसकी मदद से अब उत्तर प्रदेश गरीबी मुक्त प्रदेश बनेगा। कल उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी करके सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया, जिसमें जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के इस अभियान में कई मुख्य चीजों को टारगेट किया गया है, जिसमें हर ग्राम पंचायत के 15 से 20 गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, ताकि वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सके। सरकार के इस शासनादेश का यूपी सरकार के मंत्रियों और सांसद ने प्रशंसा करते हुए कहा कि ये योगी सरकार की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। इससे पहले भी देखा गया है कि प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने इन्वेस्टर समिट का आयोजन कराया। गांवों और जिलों को विकास की धारा से जोड़ने के लिए ओडीओपी जैसी योजना लेकर आए, जिससे प्रदेश में सभी को रोजगार मिल सके और सबका जीवन उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सके। परिवार को एक कार्ड देने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हर परिवार को रोजी रोटी को साधन देने का काम हो, रोजगार देने का काम हो, नौकरी देने का काम हो, उसकी अपेक्षित चाहे आवास की सुविधा हो, पेयजल की सुविधा हो या गरीबी से संदर्भित जितने भी प्रकरण उस पर सरकार उस परिवार को सहयोग करने का काम करे। इसी के सापेक्ष ये तय किया गया कि एक साल में ऐसे सारे परिवारों को चिन्हित करके जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको चिन्हित करेंगे और उनको उससे उबारने का प्रयास करेंगे। 7.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार पूरे कर रही है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट लगातार, चाहे सड़क का नेटवर्क हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो या बड़े पैमाने पर उद्योगों के आमंत्रण की बात हो। पिछले 23 में जिस तरह से यहाँ पर एक आयोजन हुआ और उस आयोजन में 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव हमें मिले और जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग 10 लाख करोड़ की चुनाव के पहले हम लोगों ने किए, 15 लाख करोड़ के प्रस्ताव के लिए हमारी तैयारी है। और अभी हाल में एक मंत्रिपरिषद में 5 लाख तक का बिना ब्याज के ऋण देने की योजना भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हम लोगों ने लॉन्च की। तो लगातार हम लोग बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं और पूरा प्रयास हो रहा है। कृषि के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई रोजगार का सेक्टर है तो एमएसएमई सेक्टर है और इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से, मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता से बजट देते हैं। हमारी देश की सरकार में भी अभी आपने देखा जो बजट पास हुआ उसमें एमएसएमई की बहुत सारी स्कीमों को उन्होंने पास किया, बड़ी मदद की, बड़ा बजट उत्तर प्रदेश को दिया है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे योगी जी का लक्ष्य है उस पर हम सफल होंगे। इसको इस तरह से हम लोग करेंगे कि हमने चिन्हित किया कि हर गांव में सबसे ज्यादा गरीब परिवार अल्ट्रा पुअर कहा गया कौन से हैं और उनके चिन्हीकरण के बाद में इन परिवारों को हम पूरी तरीके से संतृप्त करेंगे, सैचुरेट करेंगे। जितनी योजनाओं में उनका अधिकार बनता है पहले तो वो हम देंगे, जिससे कि वो उनका स्तर ऊपर आ पाए। उसके अलावा अधिकार से आगे बढ़ के उनके स्वावलंबन के लिए क्या काम कर सकते हैं, उनको कोई बिजनेस बना सकते हैं, कोई ऋण दिला सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। तो इसको तकनीकी भाषा में कहूं तो स्कीम टारगेटिंग है और सही परिवारों को चिन्हित किया गया है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक पहला कदम है। इसकी सफलता पे अगला कदम लेंगे, अगले समूह को चिन्हित करेंगे और प्रयास ये होगा कि जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति हैं सबसे पहले और संतृप्तिकरण के लॉजिक पे उनको हम सहायता दे पाए। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आज ये शासनादेश जारी किया है कि हम उत्तर प्रदेश को जीरो पॉवर्टी पे लाएंगे, इसके पिछले लगातार 6 सालों से एक प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री का जो उनका $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, उसमें हम उत्तर प्रदेश से अकेले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का हम योगदान उत्तर प्रदेश देगा। उस दिशा में उन्होंने शुरू किया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो उस जिले का कोई उत्पाद था जो अभी तक आज़ादी के बाद से किसी सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे मेरे सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में काला नमक चावल था, या फिरोजाबाद की पॉटरी हो, या चूड़ियाँ हो, या मिर्जापुर की कालीन हो,
या कोटा हो, टेरीकोटा हो गोरखपुर का, हर डिस्ट्रिक्ट का, या सीतापुर की दरी हो, तो पहली बार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके जिले के स्थानीय उत्पाद को उन्होंने एक खरीदने का, मार्केट का और एक ऐसा दिया कि जिससे कि आज उन जो विलुप्त हो रही थी चीज़ें, उससे लोगों को एक आमदनी आई और लोगों ने प्रदेश की इकोनॉमी में एक योगदान देना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था, उत्तर प्रदेश ये माना जाता था कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, पहली बार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने 24 घंटे बिजली देना शुरू किया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बनाया। आज आप देख रहे 5 एक्सप्रेस वे हो गए, जिस तरह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा पूरे देश में हो गए। तो इस प्रदेश को उन्होंने एक ऐसा बुनियादी ढांचा दिया कि आज उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा, आप कोविड के बाद जिस तरह से FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, तो आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ने पूरे देश में एक उत्तम प्रदेश की तरफ कदम बढ़ाया है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार का ये संकल्प है कि हम एक साल में हम जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उससे मुक्त करेंगे और गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे, तो खुद मोदी जी के भी प्रयास से आपको याद होगा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प स्वागत योग्य है और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा।